हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 24 अप्रैल 2024। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 6,95,816 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 7,86,743 रुपये। जो टोटल रिटर्न है वो दिख रहा है 90,926 रुपये, जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है 5,372 रुपये का प्रॉफिट में ऐड हुए हैं मेरे। तो क्विकली मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। ये सारे म्यूचुअल फंड हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इनमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं अब कर रहा हूँ। बाकी के लगभग 5 फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उनको मैंने 2 फंड जो बताए मैंने, निपॉन इंडिया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी इमर्जिंग फंड, इनमें डिसकंटिन्यू कर दिया है। कुछ रीजंस थे, मैंने पिछले वीडियोस पे बताए हैं वो रीजंस। आप चाहो तो पिछले वीडियोस, आप पुराने वीडियोस देखो, वहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने डिसकंटिन्यू किए हैं। बाकी दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों फंड्स अच्छे हैं, इसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है। उसके अलावा क्विकली मैं अपना पोर्टफोलियो जो एक्सपोजर है वो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है मिड कैप में सबसे ज़्यादा है, 45.07% मेरा पैसा मिड कैप में लगा है। स्मॉल कैप में 30.12%, लार्ज कैप में 24.81% लगा है। तो दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं आज इस वीडियो में मैं पोर्टफोलियो रिव्यू भी करूंगा। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। है आदि का। हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए या फ़ोन को कुछ ख़राब हो तो हम न्यू मोबाइल यूज़ करेंगे, उसमें हम ग्रो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमको पुराने डेटा इन्वेस्टमेंट शो करेगा जो पहले वाले फ़ोन में था? तो आदि, यहाँ पे बिल्कुल आपको वही डेटा शो करेगा। आप किसी भी मोबाइल में लॉगिन करो या कंप्यूटर में लॉगिन करो, डेटा आपका सेम रहेगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सर्वर पे है, क्लाउड पे है। तो आपका डेटा में कोई मतलब चेंजेस नहीं होगा अगर आप किसी दूसरी डिवाइस से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगला कमेंट है संजय वाघेला का, एसआईपी डिस्ट्रीब्यूटर से करें या ग्रो से करना सेफ़ है भाई? तो ग्रो ऐप या आप स्टॉक या जीरो द कॉइन, ये सारे ऐप सेफ़ हैं, इनसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन ऐप के पास नहीं रहता, ये म्यूचुअल फंड को जाता है। तो म्यूचुअल फंड आप कहीं से भी, अगर ये ऐप बंद भी हो जाते हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा। म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाके वहाँ से रिडीम कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐप बिल्कुल सेफ़ है। एसआईपी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको एक चीज़ रहेगा, एक्सपेंस रेशियो जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा म्यूचुअल फंड हाउस में। वो रेगुलर प्लान हो जाएंगे, डायरेक्ट प्लान नहीं रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी थोड़ा कमीशन जाता है, बट यहाँ पे यही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको थोड़ा गाइड कर सकता है कि कौन से फ़ंड लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। आपको अगर कोई डाउट है कौन से फ़ंड लेने चाहिए या कौन से नहीं लेने चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूँगा आंसर करने, गाइड करने को, जितना मुझे पता है मैं आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने की। बाकी आपका डिसीजन है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से लें। अगर पैसा थोड़ा आपको मतलब आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो पे थोड़ा सेविंग करना है तो आप डायरेक्ट फंड लो कहीं से भी, ग्रो ऐप से, आप स्टॉक या जीरो द कॉइन या बहुत सारे मार्केट में ऐप हैं, उनसे किसी से भी डायरेक्ट फंड ले सकते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। अगला कमेंट है पीताम्बर का, भैया एचडीएफसी मिड कैप में 60K लमसम कर दिए और वन डे रिटर्न 0.64 हो गया, अब नया एनएबी महंगा हो गया तो कैसे होगा फ़ायदा अब ज़्यादा? तो एनएबी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका फ़ायदा ही बढ़ता जाएगा। एक दिन में आपका 0.64 बढ़ गया है, एनएबी और महंगा होगा और ज़्यादा उसका एनएबी ऊपर जाएगा, तो आपका जो फ़ायदा है वो बढ़ता जाएगा, आपको ऐप में दिखता रहेगा जहाँ से भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगला कमेंट है साहू खान का, सर आप बहुत बढ़िया वर्क करते हो, थैंक यू मेरा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। एक बात और बताना, म्यूचुअल फंड में मैंने एसबीआई बैंक से कराया था तो उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं था, रेगुलर प्लान हो गया, मुझे डायरेक्ट प्लान करूं या रेगुलर ही रहने दूं? तो साहू खान जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट। ऐसे ही मैं हेल्प करता रहूँगा, जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ, और मैं ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेरीज़ पे आंसर करने का। उसके अलावा जो आपने ये फ़ंड लिया था एसबीआई बैंक से वो रेगुलर है, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसको आप ये काम करो, उसको आप रिडीम कर लो, और दूसरा वही उसी कंपनी का अगर करना चाहें, उसी म्यूचुअल फंड हाउस का करना चाहें तो डायरेक्ट प्लान किसी ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं। इससे आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम लगेगा, आपका कमीशन जो है वो कम जाएगा, आपकी सेविंग ज़्यादा होगी। अगला कमेंट है चरण का, एस बी आई मैग्नम मिड कैप रेगुलर 2000, एस बी आई ब्लू चिप 1000, एस बी आई फोकस्ड फंड 2000, ये 6 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। निपॉन स्मॉल कैप 1000, एच डी एफ सी स्मॉल कैप 1000 लास्ट 7 मंथ, कॉन्ट स्मॉल कैप 1000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 1000, कॉन्ट मिड कैप फंड 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000। ने 20 अप्रैल को ही स्टार्ट किया है ये 4 एस आई पी, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो आप 6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयर थे उस टाइम। 6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप इसके प्रति अवेयर थे, म्यूचुअल फंड के प्रति। और आई होप आपको इन तीनों फंड पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा इस टाइम।
और आपने जो अभी नए स्टार्ट किए हैं एसआईपी, आपने कुछ फ़ंड ज़्यादा ले रखे हैं। यहाँ पे थोड़े फ़ंड आप कम करो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ फंड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो आप सेम कैटेगरी में जैसे स्मॉल कैप में आपने 3-3 फ़ंड ले रखे हैं, तो यहाँ पे आप 1 या 2 फ़ंड रखो। और जो फ्लेक्सी कैप भी है आपने बहुत 2-3 ले रखे हैं, तो इसमें भी क्वांट फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इसमें भी आप एक कोई फ़ंड ले लो, उनका कंपेयर करके देख लो, जो भी अच्छा लगे आपको रिटर्न के मामले में या और चीज़ों पे आप कंपेयर करके देखो जिसमें आपको अच्छा लगे, वो एक रख लो। तो नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स आपके कम हो जाएंगे थोड़े, बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं, बहुत कम भी ठीक नहीं म्यूचुअल फंड। तो आप मिडिल का रखो, 4-5 म्यूचुअल फंड रखो, 6 रख लो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपके काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड हैं और बाकी का आपका मतलब पोर्टफोलियो ठीक है, बैलेंस है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें एक इंडेक्स फंड और ऐड कर लो, और बाकी के जो मतलब जो सेम कैटेगरी के कई सारे फंड हैं तो उनको क्लोज़ करके एक एक फ़ंड आप ले सकते हो, उसमें 1 या 2 फ़ंड ले लो, बस उतना काफ़ी है। अगला कमेंट है रजत कुमार का, भैया आप इससे पहले सेविंग कहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे? तो भाई मैं सेविंग इसके पहले कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट करता था, मैं एफडी कराता था। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वहाँ पे लगभग 7% का सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देते थे, तो वहीं पे मैंने ये मतलब सेविंग करता था, एफडी करा देता था कई बैंकों में, तो एफडी पे अच्छा मिलता था। अब लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इधर भी लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी। तो अभी मैंने म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा एफडी तो अभी भी मैं करता हूँ, या सेविंग अकाउंट में अभी भी मैं पैसा रखता हूँ। ऐसा नहीं कि सारा पैसा मैं इधर ही लगा देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ आपकी जॉब चली जाती है या कुछ अनसीन सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं जिसमें आपके पैसे की ज़रूरत हो, तो आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट नहीं रिडीम कर सकते एकदम से। उस दिन हो सकता है मार्केट डाउन हो, तो पैसा आपको तुरंत चाहिए, तो बैंक ही सबसे सेफ ऑप्शन है जहाँ से आप पैसा तुरंत निकाल सकते हो। इसीलिए मैं बैंक में भी पैसा रखता हूँ। अगला कमेंट है रतुल का, सर मोबाइल फ़ोन ख़राब होने पर पोर्टफोलियो कैसे देखेंगे सर, प्लीज़ बताइए। तो रतुल, आपने जहाँ से भी म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदा है तो उसको आप उसी ऐप को नए मोबाइल में डाउनलोड करो और वहाँ पे लॉगिन करो, आपको सेम म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो आपका दिखेगा। तो अभी अगर कोई डाउट है आप तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, सर रिडीम करने पर प्रॉफिट में टैक्स कटने के बाद अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा होता है या बिना टैक्स कटे जमा होता है? तो दिनेश कुमार जी, जो आपका रिडीम आप अपना प्रॉफिट करते हैं तो उसमें टैक्स आपका उस टाइम नहीं कटता है। आपको टैक्स अपना अ, जो आपकी इनकम है फाइनेंशियल ईयर में, आप आईटीआर जब फाइल करते हो, आईटीआर या इनकम टैक्स आप भरते हो, तो उस टाइम आपको भरना पड़ता है। अगर टैक्सेबल इनकम है तो आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया है 1 लाख से ऊपर, तो आप उसमें प्रॉफिट का टैक्स भरोगे, अदरवाइज़ आप उसमें टैक्स नहीं भरना ज़रूरी होता है। बट जब रिडीम करते हैं तब उस टाइम टैक्स नहीं कटता है। वो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टैक्स इतना कट गया है, वो टीडीएस कटता है, वो एनआरई एनआरओ अकाउंट पे रहता है। आप लोगों नॉर्मल अकाउंट पे वो ऐसा नहीं होता है, टीडीएस उसमें कटता है, एनआरई पे काट लेते हैं, और नॉर्मल अकाउंट्स पे ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल अकाउंट में खुद से ही आपको टैक्स भरना रहता है। आप रिडीम कर लो पैसा, टैक्स उस टाइम नहीं कटेगा। अगला कमेंट है आई लव इंडिया, गुड जॉब सर, तो थैंक यू भाई। अगला कमेंट है संजय वाघेला का, क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप में एसआईपी करना सही रहेगा भाई? हाँ, दोनों फ़ंड बढ़िया हैं, बट इसमें क्वांट स्मॉल कैप का फ़ंड जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप दोनों को कंपेयर कर लो, अगर दोनों में करना चाहो दोनों में कर सकते हो, वरना एक में भी कर सकते हो, जहाँ तक क्वांट ही आपको बढ़िया दिखेगा कंपेरिजन में। अगला कमेंट है विप्राजित नाग का, थैंक्स, मेरा पोर्टफोलियो आपने रिव्यू किया, बहुत सही जा रहे हो, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट विप्राजित भाई। मैं इसको ट्राई करूँगा, मैं कंटिन्यू रखूँ। अगर बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आएंगी तो उसका भी मैं कुछ सोल्यूशन निकालूंगा, कैसे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट कंप्लीट करूँ। बट मैं ट्राई करूँगा, जब तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं ये काम कंटिन्यू करता रहूँगा। अगला कमेंट है चंदन मेहता का, हेलो सर, दिस इज चंदन मेहता एंड माय पोर्टफोलियो एज बिलो, कैनरा रिव्यू स्मॉल कैप लमसम 87K एंड 2K SIP, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान 70K SIP लमसम, क्वांट मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 60K लमसम, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 65K लमसम एंड 2K SIP, क्वांट स्मॉल कैप 50K लमसम एंड प्लस 2K SIP, आदित्य बिरला PSU फंड 50K लमसम, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 50K लमसम, HDFC फ्लेक्सी कैप 45K लमसम, एक्सिस स्मॉल कैप 30K लमसम, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ 20K लमसम, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ 15K लमसम, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2K SIP, टाटा स्मॉल कैप 2K SIP, टोटल इन्वेस्टेड 5.6 लाख। नोट काइंडली रिव्यू माई पोर्टफोलियो, इफ़ एनी चेंजेस प्लीज़ लेट मी नो सर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो चंदन, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप लगभग 10,000 की SIP महीने की करते हैं, और आपने ज़्यादातर स्मॉल कैप के फ़ंड ले रखे हैं। यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप सब स्मॉल कैप फ़ंड, आपने बहुत सारे पहली बात फ़ंड भी ले रखे हैं, उसमें स्मॉल कैप के भी काफ़ी फ़ंड ले रखे हैं, तो उसमें आप एक काम करो, उसमें 1 या 2 ही फ़ंड रखो आप स्मॉल कैप में। एक आपने क्वांट का स्मॉल कैप आप रख लो,
उसके अलावा आप एक दूसरा भी कोई सोचना चाहो इसमें स्मॉल कैप जो आपको अच्छा लगे कंपेयर करने के बाद, वो रख लो। बाकी बचा हुआ पैसा आप स्मॉल कैप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो, जो क्वांट या दूसरा जो फंड लेंगे उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। उसके अलावा आप थोड़ा लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि लार्ज कैप में आपने यहाँ पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो स्मॉल कैप में भी जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इसको आप बैलेंस करने के लिए थोड़ा लार्ज कैप में करो पैसा। आपने यहाँ पे जो लमसम किया है वो ठीक है, आपने कई सारे फंड में कर रखा है, वो भी कोई बात नहीं है, ऑलरेडी आपने कर रखा है तो इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर फ्यूचर में कुछ करते हो तो इतने सारे फंड्स आप मत लो, कुछ फंड लो। आपने नंबर ऑफ़ फंड्स जो आपके हैं 13 नंबर ऑफ़ फंड्स हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। आप 5 या 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आप नंबर ऑफ़ फंड्स लो, उतने में ही इन्वेस्टमेंट करो। और यहाँ पे जैसा कि मैंने एसआईपी वाले केस में आपको सजेस्ट किया है, आप स्मॉल कैप में ना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा लार्ज कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करो। लार्ज कैप में आप ब्लू चिप फंड खरीद सकते हैं, या आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और मिड कैप में भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, उनको आप ले सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप फंड जो हैं उनमें ले सकते हैं कोई भी। बाकी का यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, बस इतना ही आप कीजिए, नंबर ऑफ़ फंड्स कम कीजिए और थोड़ा लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि आपका थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, आप ज़्यादातर स्मॉल कैप में ही कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों इस चैनल पर आपका ढेर सारा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।